चाइना को हम वो जवाब देंगे कि वो जिंदगी में कभी उभर नहीं पाएगा। अब चाइना ये सोचे कि वो 62 वाला हिंदुस्तान है तो नहीं है। आज हिंदुस्तान जो है ना बदल चुका है। आज 2020 वाला हिंदुस्तान है। आज हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी हैं, जो आज वर्ल्ड के नेता हैं। तो आज सेना हमारी बहुत सक्षम है। गलवान घाटी में हम अपने क्षेत्र में हैं, वो हमारे क्षेत्र में घुसपैठ कर रहे हैं, हमने कतई उनको नहीं बख्शा है। वहाँ ज़रूरत पड़ेगी तो हम मिनटों में उनका खेल ख़त्म कर देंगे। तो हम कहीं से कहीं कमज़ोर नहीं, हमारी पूरी तैयारी है, पूरी सेना हमारी बिल्कुल रेडी पोजीशन में है। अब ये 62 वाला भारत नहीं है, वो भूल जाएं। 62 में प्रधानमंत्री ढुलमुल वाले थे, अब प्रधानमंत्री वो है आंखों में आंखें डाल के जवाब देता है। झुकने का अब कोई काम नहीं रहा है। वो प्रधानमंत्री थे जो तुम्हारे यहाँ जाते थे और जो है ना वहाँ उनके चैंपियन के गिलास चलते थे और थाल में सजा के जो है ना अपनी ज़मीन दे के आ गए। आज वो प्रधानमंत्री नहीं है। आज प्रधानमंत्री देश का ऐसा है कि आंखों में आंख डाल के जवाब दे के, और अगर आप जो है ना फिर भी नहीं मानेंगे तो हम आपको मुंह तोड़ जवाब देना जानते हैं। ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है भारत का। इसलिए भारत का माथा कहीं झुक नहीं सकता है आज की तारीख में। चाइना तो हमारा दुश्मन है ही। चाइना के जैसे ही हमारे देश के अंदर भी हमारे दुश्मन बैठे हैं, जो सीधे सीधे यहाँ बैठे हुए हिंदुस्तान में हैं और सपोर्ट करते हैं चाइना को। खाते हिंदुस्तान की, रहते हिंदुस्तान में हैं, मगर चाइना को सपोर्ट करते हैं। उसका एक मुख्य कारण है, चाइना से उनको बहुत एक मोटा फंड मिलता है। चाइना से उनको सर गलवान घाटी में आज जो हमारी सेना ने चीनी सेना को जो मुंहतोड़ जवाब दिया है, उस बात के लिए क्या कहना चाहोगे सर? क्या है, चाइना का देखा होगा ये वक्त वक्त पे इस तरह की हरकतें करता रहता है। इससे पहले पिछले साल इसने डोकलाम में भी किया था। अभी क्या है खास, उसकी जो मेन जो स्ट्रेटजी है वो ये है कि चाइना वर्ल्ड में अलग थलग पड़ गया है कोरोना के मामले में। तो वो पूरे वर्ल्ड विश्व का ध्यान बटाने के लिए इस तरह की उसने हरकत की है। और जो हमारी जो गलवान घाटी है, लेह लद्दाख की जो ये हमारी जो झील है और तवांग है जो इसमें पड़ता है अरुणाचल में, तो यहाँ और हिमाचल का कुछ बॉर्डर क्षेत्र है, तो यहाँ उसकी आए दिन हरकतें तो चलती रहती हैं। ये क्या है कि आप अब ये समय एक दूसरे पे ब्लेम लगाने वाली समय नहीं है। बाकी ये जो आदत डाली थी हमारी पिछली सरकारें हैं वो डाल गई। उन्होंने चाइना को कहते हैं ना सजा के थाल में रख के हमारा काफ़ी क्षेत्रफल 62 की लड़ाई में उनको दे दिया था। मगर अब चाइना ये सोचे कि वो 62 वाला हिंदुस्तान है तो नहीं है। आज हिंदुस्तान जो है ना बदल चुका है। आज 2020 वाला हिंदुस्तान है। आज हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी हैं, जो आज वर्ल्ड के नेता हैं। तो आज सेना हमारी बहुत सक्षम है। गलवान घाटी में हम अपने क्षेत्र में हैं, वो हमारे क्षेत्र में घुसपैठ कर रहे हैं, हमने कतई उनको नहीं बख्शा है वहाँ। और सबसे बड़ी बात देखिए, चाइना का हरदम एक कहते हैं ना कि पीठ में छुरा भोंकना, छुरा भोंकने वाली उसकी आदत रही। इसी तरह से उसने सन 62 में किया था, जब दोनों तरफ की सेनाएं खड़ी हो गई तो उसने नारा लगाया चीनी हिंदी भाई भाई। अभी भी जो है ना 2 दिन पहले कहा हम पीछे हट रहे, आप भी हटिए। और कल जो सबसे बड़ी बात हुई है, जो कभी ऐसा होता नहीं है कि जब शांति वार्ता चल रही हो और शांति वार्ता के अंदर उसने जो है ना गोलीबारी की है और हमारे एक कमांडर जो है ना उसमें शहीद हुए हैं, उनके साथ 2 जवान शहीद हुए हैं। हालांकि बदले की कार्रवाई करते हुए हमारे जवानों ने वहाँ कोई कसर नहीं छोड़ी है। उनको बहुत अच्छी तरह मुँह की खा के वहाँ से गए हैं। वो उनके जो चाइना का वहाँ का न्यूज़पेपर है ग्लोबल टाइम्स, उसमें आज छपा हुआ है कि 4 जवान उनके शहीद हुए हैं। हाँ, 5 जवान उनके शहीद हैं और काफ़ी संख्या में जो है ना घायल हैं। तो वो चाइना सोच रहा हो कि ये 62 वाला भारत है तो नहीं है। आज हमारे पास आधुनिक हथियार है, आधुनिक हमारे पास टैंक है, आधुनिक हमारे पास लड़ाकू विमान हैं, हमारे पास युद्धपोत हैं। तो आज हम हर तरह से सक्षम हैं, हम कहीं से कहीं कमज़ोर नहीं हैं।
वो चाइना अगर एक कदम आगे बढ़ेगा तो हम उसको 10 कदम पीछे तक धक्का मार के ले जाएंगे, क्योंकि आज हम बहुत हर तरह से सक्षम हैं। तो चाइना अभी ये आंख जरूर दिखा रहा है, इस तरह की हरकतें जरूर कर रहा है, मगर चाइना लड़ेगा नहीं। मैं एक बात और आपसे कह दूं, क्योंकि चाइना अब समझ गया है कि चाइना अगर हिंदुस्तान से सीधा सीधा लड़ता है तो उसको बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। वो लड़ाई लड़ेगा कूटनीतिक। जिस तरह से आपने देखा होगा नेपाल को चाइना ने भड़काया है, जो वहाँ सीमा विवाद चल रहा है, तो चाइना इस तरह की हरकतें करेगा। तो और पाकिस्तान को चाइना जो है ना खुल के हर तरह से समर्थन दे रहा है हिंदुस्तान के खिलाफ लड़ने के लिए। तो चाइना इस तरह की कूटनीतिक हरकतें करता रहेगा, खुल के चाइना बिल्कुल नहीं लड़ेगा, क्योंकि चाइना को मालूम है कि हिंदुस्तान की आर्मी अब वो नहीं रही है। और सबसे बड़ी एक चीज़ आपको और बताऊं कि चाइना ने 62 के बाद कोई लड़ाई नहीं लड़ी है। एक लड़ाई लड़ी थी वियतनाम के साथ, जिसमें वियतनाम एक छोटा सा देश था, चाइना ने उस इतनी बुरी मुंह की खाई थी वियतनाम के साथ। और हमारा हिंदुस्तान तो हम हरदम लड़ते ही चले आ रहे हैं, कहीं पाकिस्तान से लड़ रहे हैं, कहीं टेररिस्ट उग्रवादियों से लड़ रहे हैं। तो हमारे सैनिक तो जो लड़ाई में एक्सपर्ट हो चुके हैं, इसलिए वो ये सोच लें कि हम हिंदुस्तान को कहीं से कहीं कमज़ोर समझ लें तो वो बहुत बड़ी चाइना की भूल होगी। चाइना को हम वो जवाब देंगे कि वो ज़िंदगी में कभी उभर नहीं पाएगा। सर, अभी आपने ग्लोबल टाइम्स की बात कही थी, ग्लोबल टाइम्स में भी अब ये छपा है कि भारत के सैनिकों ने जिस तरीके से हमारे सेना के ऊपर जो आक्रमण किया है, मतलब अब चाइना भी ये मान रहा है कि भारत की ताकत क्या है। और उन्हीं के न्यूज़पेपर ने पुष्टि कर दी है कि उनके 5 जवान मारे गए हैं और वहाँ पे दर्जनों में घायल भी हुए हैं। अगर ये उन पार्टियों के लिए एक बहुत बड़ा करारा जवाब है जो कि कांग्रेस या फिर समस्त जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं जो मोदी सरकार के ऊपर सवाल दागती हैं और ये कहती हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक का प्रूफ दो, पर यहाँ पर तो मोदी सरकार को कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ी। यहाँ पर तो खुद चाइना दिखा रहा है कि देखो हमारे इतने जवान मारे गए। तो इस बात पे क्या कहना चाहोगे आप? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि एक चाइना तो हमारा दुश्मन है ही जी। चाइना के जैसे ही हमारे देश के अंदर भी हमारे दुश्मन बैठे हैं, जो सीधे सीधे यहाँ बैठे हुए हिंदुस्तान में हैं और सपोर्ट करते हैं चाइना को। खाते हिंदुस्तान की, रहते हिंदुस्तान में हैं, मगर चाइना को सपोर्ट करते हैं। उसका एक मुख्य कारण है, चाइना से उनको बहुत एक मोटा फंड मिलता है, चाइना से उनको बार बार घूमने और जाने आने की हर तरह की सुविधाएं मिलती हैं। तो कुछ न्यूज़पेपर भी हैं, कुछ इलेक्ट्रिकल मीडिया भी है जो चाइना का समर्थन करती है, मगर चाइना इस बात को अच्छी तरह समझता है कि हम हिंदुस्तान का कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। हिंदुस्तान की आर्मी आज बहुत सक्षम आर्मी है। आज हमारे पास राफेल भी कुछ समय में आने वाले हैं। हमारे पास जो भी आज आधुनिक हथियार इतने हैं कि हम चाइना को टिकने नहीं देंगे। तो चाइना नहीं लड़ेगा, चाइना जो है ना यही करेगा, कूटनीतिक जो है ना कूटनीतिक चाल चलेगा, उसमें वो माहिर है, मगर हम उसको भी कामयाब नहीं होने देंगे। क्योंकि आज हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी हैं, जो इनको राजनीतिक बहुत बड़ा अनुभव है। आज वर्ल्ड के नेता ये कहलाए जाते हैं। तो इसलिए इंडिया आर्मी कहीं से कहीं कमज़ोर नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये देखिए कि जो आज सेना से सबूत मांगते थे, आज उनको सबूत चाइना दे रहा है कि इंडिया आर्मी ने हमारे इतने जवान मारे हैं, इतने घायल हुए। तो ये जो लेफ्टिस्ट हैं, जो भी चाइना समर्थक हैं, आज उनको बहुत बड़ा जवाब मिल गया होगा कि इंडिया आर्मी सबूत कैसा देती है। तो हिंदुस्तान की कहीं से कोई कमजोरी नहीं है। बाकी ये चाइना ने बहुत बड़ी भूल की है। हालांकि वो पेपर में कह रहा है कि इंडिया आर्मी ने अटैक किया है। इंडिया आर्मी कभी किसी पे अटैक नहीं करती है। इंडिया आर्मी एक ऐसी वर्ल्ड की आर्मी है कि कभी किसी को आंखें नहीं दिखाती है। अगर कोई आंखें दिखाएगा तो हम उसको बख्शते भी नहीं हैं। ना हम किसी की 1 इंच ज़मीन लेना जानते हैं। अगर 1 इंच ज़मीन कोई हमारी आके दबाने की कोशिश करेगा तो हम उसको मुंह तोड़ जवाब देंगे, उसको बख्शेंगे भी नहीं। तो इंडिया आर्मी बहुत एक सिद्धांत वाली आर्मी है। और आज हमने डोकलाम में हर जगह आज हमारी ब्रिगेडें हैं। वो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम इस पर नहीं बता सकते हैं न्यूज़ पे। बाकी हमारी वहाँ पूरी तैयारियां हैं। हमारी आर्मर्ड ब्रिगेड, हमारे लड़ाकू बेड़े सब पूरे अपनी अपनी जगह पे जो है ना स्तर हैं। ज़रूरत पड़ेगी तो हम मिनटों में उनका खेल ख़त्म कर देंगे।
तो हम कहीं से कहीं कमज़ोर नहीं, हमारी पूरी तैयारी है, पूरी सेना हमारी बिल्कुल रेडी पोजीशन में है। अब ये 62 वाला भारत नहीं है, वो भूल जाएं। 62 में प्रधानमंत्री ढुलमुल वाले थे, अब प्रधानमंत्री वो है आंखों में आंखें डाल के जवाब देता है, झुकने का अब कोई काम नहीं रहा है। वो प्रधानमंत्री थे जो तुम्हारे यहाँ जाते थे और जो है ना वहाँ उनके चैंपियन के गिलास चलते थे और थाल में सजा के जो है ना अपनी ज़मीन दे के आ गए। आज वो प्रधानमंत्री नहीं है, आज प्रधानमंत्री देश का ऐसा है कि आंखों में आंख डाल के जवाब दे के, और अगर आप जो है ना फिर भी नहीं मानेंगे तो हम आपको मुंह तोड़ जवाब देना जानते हैं। ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है भारत का, इसलिए भारत का माथा कहीं झुक नहीं सकता है आज की तारीख में। सर, अभी कुछ दिन पहले कांग्रेस की तरफ से लगातार क्वेश्चन उठाए जा रहे थे भाजपा सरकार पे, और ये कहा जा रहा था कि सरकार किस तरीके से, केंद्र सरकार क्यों साफ नहीं बता रही है कि बॉर्डर पर क्या चल रहा है। तो कई बार कांग्रेस की तरफ से ये कहा जा रहा था। अभी कल ही अधीर रंजन चौधरी ने कहा था कि हमारे लद्दाख में चीन ने 50 वर्ग किलोमीटर पर कब्जा कर लिया है। तो जिस तरीके से अब अगर चाइना ने, पहले उसने कहा पीछे हट गया, और अगर उसने आज कोशिश भी किया घुसने की, तो उसे किस तरीके से लताड़ा है हमारी सेना ने। तो ये भी एक करारा जवाब है उन विपक्षी पार्टियों के लिए जो बार बार सेना का मनोबल तोड़ने की बात करती हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रही हो। ये कांग्रेस पार्टी तो एक छोटे से कार्यकर्ता से लेके और इनके जो है ना अध्यक्ष तक, उनकी सोच सिर्फ ये रह गई है कि भारत को कमज़ोर बनाया जाए। और आपने देखा होगा वक्त वक्त पे ये जो है ना पाकिस्तान के साथ खड़े हो जाते हैं, वक्त वक्त पे चाइना के साथ खड़े हो जाते हैं, मगर देश के साथ कभी नहीं खड़े होते। इस देश पे इन्होंने 55-60 साल राज किया है। उस देश पे जब आज ज़रूरत है कि हम एकजुट होकर जो है ना चाइना को जवाब दें, तो ये चाइना का फेवर करने वाले लोग हैं। ये हमारे देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य रहा है कि देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू रहे, और उसी की वजह से जो हमारे देश में जो भी समस्याएं उत्पन्न हुई वो जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेस की देन है। और आज भी कांग्रेस वही कर रही है जो पहले करते आई है। तो कांग्रेस पार्टी इस देश के लिए, मैं यही कहूँगा कि कांग्रेस पार्टी देश की बिल्कुल हितैषी नहीं है। देश के प्रति उसके मन में हरदम ये रहता है कि भारत को कैसे कमज़ोर बनाया जाए, मगर ऐसा होगा नहीं, क्योंकि आज देश का जो प्रधानमंत्री है उसके ऊपर पूर्ण विश्वास है, पूरे हिंदुस्तान को विश्वास है कि आज का प्रधानमंत्री तुरंत जवाब देता है। वो नहीं कहता है कि हम देखेंगे करेंगे, आज तो ये कहता है अगर आपने हमारे एक कदम आगे बढ़े हो तो हम आपके यहाँ 10 कदम घुसेंगे। तो इसलिए भारत आज बहुत सुरक्षित है, कहीं कुछ नहीं होने वाला, बहुत भारत सुरक्षित मजबूत हाथों में। अगर चीनी सेना और हमारी सेना लद्दाख में आमने सामने खड़ी है, तो ये टाइम है कि सारी समझ जो भी यहाँ पे विपक्ष पार्टी है या फिर देश में रहने वाले लोग हैं, उन्हें एकजुट होकर चीन को करारा जवाब देना चाहिए, एकजुट होना चाहिए। पर यहीं पर कांग्रेस आज जो कल रात जो लड़ाई हुई, झड़प हुई, उसको लेकर कांग्रेस की तरफ से ये बयान दिया जाता है कि अगर केंद्र सरकार इस चीज़ को संभालने में सक्षम नहीं है तो पीएम नरेंद्र मोदी को इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि हमारे सैनिक बलिदान देने के लिए नहीं पैदा हुए हैं। तो यहाँ पर एक सोचने वाली बात है कि यहाँ हमारे लिए भी एक बुरी बात है कि हमारे 2 जवान और 1 कमांडर की जान चली गई, शहादत हुई है उनकी। ये बहुत बुरी खबर है, पर यहाँ पर उन्होंने 1 के बदले 2 मारे हैं। ये भी एक बहुत बड़ी खबर है कि भारत माता की जान बचाते बचाते उनकी शहादत हुई। तो यहाँ पर एकजुट खड़े होने की बजाय वो ये कह रही हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी को टारगेट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। कांग्रेस का क्या है, कांग्रेस नरेंद्र मोदी का और बीजेपी का विरोध करते करते वो देश का विरोध करने लगी है। उससे देश से कोई लेना देना नहीं है, उससे सिर्फ ये नरेंद्र मोदी और बीजेपी का विरोध करना है। तो इसलिए वो कितने नीचे तक गिर सकते हैं ये पूरा देश देख रहा है। किस देश की सेनाओं का इस टाइम मनोबल बढ़ाना चाहिए, तो मनोबल बढ़ा के ना मनोबल वो डाउन कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों से क्या उम्मीद कर सकते हैं कि ये हमारे देश की कहीं रक्षा करेंगे, और इनसे कोई उम्मीद करना भी बेकार है। कांग्रेस और जितनी लेफ्टिस्ट पार्टियां हैं ये टोटल ही देश विरोधी पार्टियां हैं। सन 62 में भी जब सेना को जब खून की जरूरत पड़ी थी तो इन लेफ्टिस्ट ने बिल्कुल मना कर दिया था कि हम सेना को खून नहीं दे सकते हैं। तो ये लोग तो देशद्रोही लोग हैं। वो हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे देश को जो है ना इस तरह से डेमोक्रेट बना दिया है, जो सब लोग यहाँ रह रहे हैं और रहेंगे यहाँ। देश के प्रधानमंत्री को भी गाली देंगे, देश को भी गाली देंगे, देश के टुकड़े टुकड़े की बात भी करेंगे और फिर भी यही रह रहे हैं।
तो इन लोगों का एक एजेंडा है और शुरू से ये एजेंडा चला रहे हैं कि किसी तरह से हिंदुस्तान को जो है ना बंटवारा किया जाएगा। आपने देखा होगा वक्त वक्त पे इनकी एक गैंग भी निकल के आती है जो टुकड़े टुकड़े गैंग है, टुकड़े टुकड़े का नार के हम टुकड़े जंग रहेगी टुकड़े वाली गैंग जो। तो ये इनकी सोच बन चुकी है कि भारत को कैसे भी हमने पहले दो भागों में बांट दिया, फिर बांटने के मूड में है, मगर ऐसा अब होगा नहीं। ये वो भारत नहीं रहा पहले वाला, ये भारत अब नया भारत है। और सेना हमारी तीनों सेना हमारी बहुत बड़ी सक्षम सेना है। ये आज वर्ल्ड की कोई भी सेना भारत से टकराना नहीं चाहेगी, क्योंकि आज हम हर तरह से सक्षम है, हर तरह की ताकत है, हर तरह की टेक्नोलॉजी है हमारे पास, हर तरह के हथियार है, तो हम किसी से कमज़ोर नहीं है। धन्यवाद सर।